हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो एक्सक्लूसिवली मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट अगर वो किसी के काम आएगा तो वो वर्किंग वुमेंस के हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमारा बच्चा न्यू बॉर्न होता है, हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो स्पेशली जो वर्किंग मॉम्स होती हैं, जो जॉब्स वगैरह करती हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हो चाहे बाहर कर रही हो, उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि जब हमारा बच्चा 6 मंथ्स का हो जाएगा या जब हम मैटरनिटी को ख़त्म करके जाएंगे तो हमारा बच्चा जो है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर है, हमारे दूध पर है। तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? लाइक हमें बाहर का दूध नहीं देना। कुछ लोगों का होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, वो ब्रेस्ट मिल्क ही दे रहे हैं, उनको फॉर्मूला मिल्क नहीं देना या कोई एनिमल मिल्क नहीं देना। तो इस वजह से तो ये वीडियो उनके लिए है कि वो किस तरह से अपना जब जॉब रिज्यूम करते हैं, अपना जब ऑफिस स्टार्ट करते हैं मैटरनिटी के बाद, तो वो किस तरह से अपने बच्चे को अपना ही दूध दे सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके होते हैं वर्किंग वुमेन्स के लिए कि वो डायरेक्टली अपना दूध बच्चे को पिला सके, किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सके कि उनको फॉर्मूला मिल्क ना देना पड़े। क्योंकि देखो, कुछ भी हो, ब्रेस्ट मिल्क में जो भी एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू फॉर्मूला मिल्क। प्लस बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, एलर्जीज वगैरह बच्चों को नहीं होती है और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वीडियो में हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो एक्सप्रेस हम लोग करते हैं, जो मिल्क को हम एक्सप्रेस करने वाली बात करेंगे, तो वो कितनी देर तक कहाँ कहाँ किस टेम्परेचर में उसे रख सकते हैं, उसको करने का कौन कौन सा तरीका है, और अगर उसको दोबारा से जब बच्चे को हमें देना है तो उसको गर्म करने का कौन सा तरीका होता है। तो चलिए फिर, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं अगर हमें जॉब रिज्यूम करना है या हमें लाइक कहीं पर जाना है अपने बच्चे को छोड़कर, और हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूला मिल्क या बाहर का दूध ना पिए, वो दूध हमारा ही पिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँगी, मैंने भी अपना जब जॉब रिज्यूम किया था, मैंने भी ब्रेस्ट मिल्क ही दिया था एंड सेम एक्सप्रेस करके ही दिया था। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे कैसे किस किस टेम्परेचर में हम रख सकते हैं। तो देखिए, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, अगर आप एक रूम टेम्परेचर पर रखते हो, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो आप उसको 4 से 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे बहुत ईजिली रख सकते हो। अगर आपको उसको 4 डेज तक रखना है तो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज में हमारा नीचे वाला पोर्शन रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें जो है ब्रेस्ट मिल्क है वो 4 दिनों तक रह सकता है। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है फ्रीजर, जो बहुत ज़्यादा डीप फ्रीज होता है, बहुत ज़्यादा जिसमें आइस वगैरह जमती है, वहाँ पर 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट मिल्क बहुत आराम से रह सकता है। मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर आप फ्रीज में रख रहे हो 4 दिन तक है तो आप कोशिश करो कि उसको 2 दिन में ख़त्म कर दो, 4 दिन तक मत लेकर जाओ। और जो हमारा फ्रीज़र वाला है वो 6 मंथ्स तक चलता है, तो इतना लंबा तो आई डोंट थिंक सो हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि हम अपने बच्चों को 6 महीने का एक्सप्रेस करके जा रहे हैं। इतना तो नहीं हो पाता है कि हम 6 महीने का पूरा कोटा एक्सप्रेस करके जाएँ। बट ठीक है, 1 हफ्ते वाला जो है वो तो बहुत ईजिली हो जाता है, और मेरे को लगता है हर वर्किंग वीमेन को रिक्वायर भी होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क देने के का रीज़न यही है कि यार बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। मदर में जो हमारा पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो कम होता है अगर माँ अपना दूध टाइम टू टाइम निकालती रहती है, तो बच्चे को पिलाती है या एक्सप्रेस करती है इस वजह से। प्लस जो एलर्जीज है वो भी बच्चे को नहीं होती है। और ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है ना कि जितना आप इसको करते हो उतने आपके जो हार्मोन इम्बैलेंसेस है ना वो भी बहुत तरीके से बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना है। जो आपने एक्सप्रेस करा है दूध को, कोशिश करनी है कि जितना जल्दी आप बच्चे को दे सकते हैं उतना जल्दी दे दें। नहीं तो क्या होता है, इसमें जो भी हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो थोड़ा सा हैम्पर होना शुरू हो जाती हैं। बस इसका यही है, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब वो नहीं होगा। जिस जिस टेम्परेचर पे जितना जितना बोला है उतने उतने टेम्परेचर पे तो वो सही रहेगा ही। अब बात करते हैं कि किन बर्तनों में आप इनको रख सकते हो। तो देखिए, बर्तनों में अगर आपको प्लास्टिक यूज़ करना है तो BPA फ्री प्लास्टिक आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्लास आता है ना, ग्लास बॉटल्स आती है, जो ग्लास बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो। या एक वो आता है, बैग आता है, कलेक्टिंग बैग आता है, वो आप मार्केट से या हॉस्पिटल से पता कर सकते हो। उन बैग्स में भी आप रख सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ तो बैग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। पर्सनली आप ग्लास की जो बॉटल्स होती हैं, ग्लास की छोटी छोटी बॉटल्स हैं, आप वो रख सकते हो। उसमें आप आराम से बहुत ईजिली फ्रेश रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि आपको एक बॉटल में सिर्फ 60 to 120 ml ही फीड रखना है एक्सप्रेस करके। क्यों? क्योंकि बच्चा एक बार में 60 से 120 ml के बीच में ही पीता है। तो वो कोशिश करिए कि अगर बॉटल में 60 या 120 ml के बीच में, तो बच्चा वो एक बार में पी ले एंड उस बॉटल को हम हटा के दूसरा नई बॉटल एक्सप्रेस यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप उस बॉटल को निकालोगे, अगर आपने 120 से ज़्यादा करा है, आप उस बॉटल को निकालोगे, निकाल के उसको रिवॉर्म करोगे, गर्म करके बच्चे को दोगे, फिर वो बच जाएगा, फिर उसको रख के फिर रिवॉर्म करोगे, तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि 60-120 ml का ही आप करिए। दूसरा, बॉटल को कभी भी फुल फिल नहीं करना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेस्ट मिल्क आप एक्सप्रेस करके रखते हो तो दूध का थोड़ा सा एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन होने की वजह से वो बॉटल में बहुत ऊपर तक चले जाने की उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो बॉटल का जो ढक्कन है उस पर भी प्रेशर डाल सकता है और हो सकता है वो बाहर भी निकल जाए।
तो आप कोशिश करिए कि पूरी बॉटल को पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा उसमें नीचे गैप छोड़ना है, सो दैट दूध अपना जो है वो जो एक्सपेंड हो, एक्सप्रेस हो, तो वो ऊपर आ जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जिस बॉटल पे आप एक्सप्रेस करते हो, चाहे आप BPA फ्री बॉटल यूज़ करो, चाहे ग्लास बॉटल यूज़ करो, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें डेट और टाइम पक्का से मेंशन करके रखना है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ, मैंने ये इस डेट पर एक्सप्रेस किया है और ये इस टाइम पर एक्सप्रेस किया है। तो जब आपका देने का टाइम है तो ऐसा ना हो कि आपने जो रिसेंट अप करा था, जो आगे लंबे टाइम चल सकता था, आपने वो पहले दे दिया और आपने जो 2 दिन पहले एक्सप्रेस किया था वो रह गया और वो वेस्ट हो गया। क्योंकि ये फिर भाई एक्सप्रेस करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें, आपका टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं यही आपको बोलूँगी कि आप उसमें डेट और टाइम रखो, जिससे कि आपको पता रहेगा कि भाई इस डेट पर रखा है तो इस डेट का मैं इस डेट को आराम से यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट होता है कि आपको बॉटल बहुत प्रॉपर्ली सील करके रखना है। बॉटल बहुत प्रॉपर्ली आप सील रखोगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी बाहर का एयर या कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जो बॉटल है वो प्रॉपर सील होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जब आप बॉटल को स्टोर करोगे, चाहे आप फ्रिज में करो चाहे फ्रीजर में करो, हमेशा पीछे की तरफ रखना है जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम फ्रिज बार बार खोलते हैं या हम फ्रीजर बार बार खोलते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारी एयर है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। बट फ्रिज या फ्रीजर में सबसे पीछे वाला पोर्शन एक ऐसा होता है कि जिसमें एक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मेंटेन रहता है, क्योंकि जब आप खोलते बंद करते हो तो उसका जो इफेक्ट है वो उतना बैक साइड में नहीं जा पाता है। तो जब भी आप बॉटल को स्टोर करो, कोई भी बॉटल आप यूज़ करो, उसको आप सबसे पीछे वाला, जो फ्रीजर हो वहाँ पर भी सबसे पीछे, और अगर फ्रिज है वहाँ पर भी सबसे पीछे ही आप रखोगे। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर पे 4 to 6 आवर्स है तो 4 to 6 आवर्स के अंदर ही खत्म करना है। फ्रिज में अगर आपका 4 डेज तक है तो 4 डेज तक ही खत्म करना है। कोशिश करिए, मैं 4 डेज भी नहीं बोलूँगी, कोशिश करिए कि 2 दिन में वो खत्म हो जाए, 4 डेज तक तो वो दूध ना ही जाए। चलिए, अब बात करते हैं कि एक्सप्रेस कैसे करना है, हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो देखिए, इसके 2 तरह की चीज़ें होती है, या तो आप हैंड से कर सकते हैं। हैंड से एक वीडियो होगा, वो मैं कभी डाल दूंगी, आपको बता दूंगी कि हैंड से कैसे एक्सप्रेस करा जाता है। दूसरा होता है पंप, ब्रेस्ट पंप आता है। एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप आता है, एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप आता है। मैनुअल ब्रेस्ट पंप में आपको प्रॉपर अपना ब्रेस्ट पे लगाना है, उसको ऐसे एक पंप करके होता है, उसमें पंप करते रहना है, दूध उसमें आता रहेगा। सेकेंड इलेक्ट्रिक है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। मैनुअल इलेक्ट्रिक दोनों अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मैनुअल भी यूज़ किया, इलेक्ट्रिक भी यूज़ किया है। एंड अगर टाइम की बात करें तो हाँ, इलेक्ट्रिक में थोड़ा कम टाइम लगता है, मेहनत थोड़ी कम लगती है, बट वो थोड़ा सा आउट ऑफ पॉकेट जा सकता है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा आता है। बाकी आप मैनुअल भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ब्रेस्ट पंप जरूर ले लो। इससे एक फायदा और होता है कि जैसे मान लो कभी आपको दूध कम बन रहा हो, या आपके बच्चे को आपका दूध का सप्लाई कम हो, तो क्या होता है, अगर आप जितना पंपिंग करते हो ना, जितना आप मैनुअल से करते हो या किसी से भी करते हो, जितना आप पंप करते हो उतना आपका दूध अच्छा बनना शुरू होता है। और ये सब चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेस्ट पंप बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा, और मेरे को दूध थोड़ा कम भी बीच बीच में बनता था, तो पंपिंग करने से दूध का जो बनने का कैपेसिटी था वो भी बहुत 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 अच्छा हो गया था। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को देना कैसे है। ये तो हो गया कि रूम टेम्परेचर पे दूध ऐसे रखना है, वैसे रखना है, इन बर्तनों में रखना है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब देना कैसे, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप बच्चे को दूध दोगे, चाहे आप रूम टेम्परेचर से निकालो, चाहे फ्रिज से निकालो, चाहे फ्रीजर से निकालो, बच्चे को ठंडा दूध तो आप दोगे नहीं, गर्म करके दोगे। गर्म करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को डायरेक्ट उस दूध को गैस पे नहीं रखना है। ठीक है, करना कैसे है, एक बोल लेना है, उसमें पानी भरना है, उस पानी को बॉईल करना है और उस बॉटल को उस पानी के अंदर रख देना है। फिर जब एक टेम्परेचर ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि आपको एक बोल लेना है, बोल में पानी भरना है, पानी को हीट करना है, जब गर्म हो जाएगा उसमें बॉटल को डालना है, एक टेम्परेचर पे देखना है कि ये बच्चे को देने के लिए हो गया है, नहीं हो गया। बॉटल लेनी है, थोड़ा यहाँ पर अपने हाथ पे उसको ड्रॉप डाल के देखना है कि बच्चे का जो दूध देने का टेम्परेचर वो ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो दूध ठंडा हो तो बच्चे को बीमार कर देगा, या दूध गर्म हो तो बच्चे का मुंह जला सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हीट करना है, डायरेक्ट गैस के ऊपर दूध को हीट नहीं करना है। तो ये मेरे पॉइंट्स थे, ये मेरे कुछ तरीके थे जो मैंने खुद भी करे हैं। जब मैंने, मेरा बेबी छोटा था और मैंने जब अपना मैटरनिटी के बाद अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट किया था, तो मैंने मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा 4 साल का, मेरे बच्चे ने आज तक 1 चम्मच भी फॉर्मूला मिल्क या कोई भी ऐसा दूध नहीं पिया है। छोटे में, अब तो वो बाहर का दूध पीते हैं क्योंकि वो 4 साल का हो गया, बट उसने नहीं पिया था, वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर था। तो मैंने ये सब तरीका आजमाया था। ब्रेस्ट पंप बहुत 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 अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके मदरहुड जर्नी को ईजी भी कर देती है और बहुत रिलैक्सिंग भी कर देती है, क्योंकि आपको दूध बहुत अच्छे से सप्लाई होता है और आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर लेते हो। तो ये वीडियो मेरा हर उस वर्किंग मॉम के लिए जो टेंशन में है कि अरे यार मेरा बच्चा छोटा है, मैं जॉब जाऊँगी तो बच्चे को फीड कैसे दूंगी, तो ये तरीका है जिस तरह से आप बच्चे को फीड दे सकते हो। बहुत 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 अच्छा तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होने वाली है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हर मॉम के साथ शेयर कर देना जो वर्किंग मॉम
में स्पेशली, क्योंकि उन्हीं के साथ प्रॉब्लम आती है। जो घर पर है वो तो फीड दे देते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सारी वर्किंग मॉम्स के साथ शेयर कर दो सो दैट उन लोगों के लिए ईजी हो जाए, उनको पता चले कि हाँ वो किस तरह से अपना जॉब भी संभाल सकती हैं, जॉब भी कर सकती है, प्लस उनके बच्चे की जो हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा घर में रहकर माँ का ही दूध पी रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।